औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शाकिर रज़ा खान है और आप इस वक्त देख रहे हैं शादी हमारी.com मुस्लिम मैट्रिमोनियल वेबसाइट का यूट्यूब चैनल शादी हमारी। शादी हमारी मुस्लिम मैट्रिमोनियल सर्विसेज ऑल ओवर इंडिया में मुस्लिम बच्चों के रिश्तों की तलाश करता है, कुंवारों के लिए, तलाकशुदा के लिए और शादीशुदाओं के लिए भी। और साथ ही साथ विवाह आतंकवाद की सीरीज़ भी हम चला रहे हैं, जिससे कि मुसलमान बेटियां जो काफिर बन जा रही है या मुसलमान बेटे जो काफिर बेटियों से निकाह कर ले रहे हैं, उनसे कैसे डील किया जाए, ईमान को कैसे बचाया जाए और आफ्टर मैरिज उनके जो आने वाले प्रॉब्लम्स है उसके साथ में कम्युनिटी को कैसे एसोसिएट होना चाहिए और कम्युनिटी को उन बेटियों को वापस से रिहैब करने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए हमने एक सीरीज़ चलाई हुई है जिसका नाम रखा है विवाह आतंकवाद। तलाक रोकने की जो सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं उसका नाम रखा हुआ है आओ रोको तलाक को, और एक सीरीज़ हम लोग और चला रहे हैं जिसका नाम रखा है करो निकाह रोको जिना। साथ ही साथ वीकली बुलेटिन वगैरह ये सारी चीज़ें हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे रन करते हैं। प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट्स में निस्बत सीरीज़ है और निस्बत सीरीज़ में जो इस वक्त आप देख रहे हैं, आज हम निस्बत सीरीज़ में जो एक और प्रोफाइल आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं, ये महाराष्ट्र के अकोला शहर का प्रोफाइल है, लेकिन अब ये नागपुर में शिफ्ट हो चुके हैं, रिलोकेट हो गए हैं नागपुर के अंदर में। 32 साल की उम्र वाले नौजवान बच्चे का ये प्रोफाइल है। 32 साल की उम्र वाला ये जो नौजवान बच्चा है, जिसका एजुकेशन जो है ग्रेजुएशन इसने बैचलर ऑफ फार्मेसी में किया हुआ है और बिजनेस मैनेजमेंट में इसने MBA किया हुआ है। वहाबी मसलक से ताल्लुक है इनका और नागपुर में इस वक्त में ये मुकीम है और नागपुर में इनकी फैमिली जो है वो शिफ्ट हो रही है। ये जो बच्चे के लिए हम निस्बत तलाश रहे हैं, चूंकि इसकी 32 साल की एज हो चुकी है इसलिए थोड़ा जल्दी है। जल्द अज जल्द अगर आपके आसपास में कोई भी रिश्ता आपको दिखाई पड़ता है इस बच्चे के लिए सूटेबल है, तो आप तुरंत हमें उस रिश्ते को या इस प्रोफाइल को उन तक रेफ़र करें या उन्हें हम तक रेफ़र करें। तो आगे बढ़ते हैं। इस रिश्ते के बारे में बताते हुए मैं आपसे जिक्र करता चलूँ कि हम हर प्रोफाइल में जैसा कि फैमिली इंट्रोडक्शन आपसे के सामने रखते हैं, वैसे ही इस प्रोफाइल का भी फैमिली इंट्रोडक्शन मैं आपसे बता देता हूं। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि अकोला के से ताल्लुक़ रखते हैं, अकोला से नागपुर रिलोकेट हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि ये लड़के के वालिद जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे। काफ़ी रिश्तेदार उनके नागपुर में पहले से ही रह रहे हैं और वो नागपुर को में ही बच्चे का जॉब भी है, इसीलिए वो नागपुर ही आ गए हैं बच्चे के अपने फ्यूचर और करियर को देखते हुए। इनके फादर जो है वो फार्मासिस्ट थे, गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर में अकोला में पोस्टेड थे वो, और अकोला में पोस्टेड होने के साथ साथ उन्होंने जो अपनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सर्विस है वो पूरी कर ली है और अब रिटायरमेंट के बाद में रिटायरमेंट लाइफ जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। सैयद फैमिली है, ये सैयद घराने से ताल्लुक़ रखने वाली फैमिली है। लड़के की वालिदा जो है वो हाउसवाइफ रही है और हाउसवाइफ रहते हुए उन्होंने अपने बच्चों की लाइफ को बनाने के लिए काम किया, मेहनत की और आज अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बच्चे उनके जो है वो काबिल बन चुके हैं। बेटी है, एक बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है जिसने बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी में डॉक्टरी की हुई थी और वो अपने हस्बैंड के साथ में इस वक्त अपनी खुशहाल ज़िंदगी जी रही है। मसलक के एतबार से जैसे मैंने बताया कि ये देवबंदी ख्यालात के लोग हैं, देवबंदी मसलक को फॉलो करते हैं और देवबंदी तर्ज अमल पे ज़िंदगी जीने को पसंद करते हैं। लड़का का जैसे मैंने आपसे एजुकेशन में बताया कि उसने बैचलर ऑफ फार्मेसी किया हुआ है, MBA किया हुआ है और इस वक्त नागपुर शहर के एक प्रोमिनेंट कॉरपोरेट रिनॉन्ड हॉस्पिटल के अंदर में एज सीनियर फार्मासिस्ट ये जॉब कर रहा है। तो कॉरपोरेट हॉस्पिटल में एज सीनियर फार्मासिस्ट की पोजीशन पे नौकरी करने वाले इस बच्चे के लिए हम लोग लड़की तलाश कर रहे हैं। लड़का देखने दिखाने में खूबसूरत है, गोरा है, तो लड़की भी उसी तरीके से हम लोग तलाश रहे हैं। हम लोग इन द सेंस इनके बिहाफ पे हम तलाश रहे हैं। शादी हमारी मुस्लिम मैट्रिमोनियल सर्विसेज जो है वो अपने रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के लिए, रजिस्टर्ड लोगों के लिए ही प्रोसेस करता है और उनकी अकॉर्डिंग टू इनकी चॉइसेस के ही हम लोग प्रोसेस करते हैं। ऑल ओवर इंडिया में हमारी सर्विसेज है। लिहाजा आपसे मेरी दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए कराम सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला बटन याद से दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और लाइक का एक बटन दबा दीजिएगा ताकि आइंदा हमें ये पता चलता रहे कि आप हमारे काम को पसंद कर रहे हैं।
रहे हैं आप और सब्सक्रिप्शन में के बीच में हमारा व्यूवरशिप और सब्सक्रिप्शन में काफ़ी फ़र्क आ रहा है, तो लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके रख लीजिए इस चैनल को, ताकि निस्बत के अलावा भी जो दूसरी बातें हम करते हैं आप लोग के सामने रखते हैं वो भी सीधे आपको देखने मिलती रहे। हो सकता है निस्बत की बात आपके काम की ना हो, लेकिन जो दूसरे सब्जेक्ट पे हम लोग दूसरे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं वो पूरे उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए है, तो वो हर किसी का काम के है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ कि पूरे भारत में अकेला एक ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है जो हम चला रहे हैं, इसके अलावा अभी तक हमारे नज़र में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नज़र नहीं आया जो निस्बत सीरीज़ के अलावा कम्युनिटी के मैरिज टू रिलेटेड सोशल रिफॉर्मेशन और सोशल डेवलपमेंट पे बात कर रहा हो, काम कर रहा हो, या सोशल चीज़ों पे नज़र ख्यालात जो है वो पेश कर रहा हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रोफाइल में रिश्ते में हर एक की अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन होती है, वैसे इनकी भी एक्सपेक्टेशन है। ये लड़का चूँकि फार्मासिस्ट है, बिजनेस मैनेजमेंट किया हुआ है और इन फ्यूचर इसका प्लानिंग है कि पॉली क्लिनिक डालना है अपनी खुद की फार्मेसी के बिजनेस के साथ। एक पॉली क्लिनिक का इसका प्लानिंग है। अब वो पॉली क्लिनिक छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, मल्टी ओपीडी भी हो सकता है, सिंगल ओपीडी भी हो सकता है। तो ये चाहते हैं कि लड़की जो है वो मेडिको हो और मेडिको में भी वो आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, तो वो इस तरह की बच्ची से भी रिश्ते के लिए इंटरेस्टेड है। अगर कोई एमबीबीएस लड़की की फैमिली इस रिश्ते में इंटरेस्टेड है तो भी मोस्ट वेलकम है, कोई उसमें गुरेज नहीं है। आफ्टर ऑल एमबीबीएस लड़की को भी तो लाइफ में प्रैक्टिस ही करना है, और अगर उसको सिक्योर्ड प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म मिलता है अपने ही इन हाउस में तो इससे बेटर और क्या चीज़ हो सकती है। डॉक्टर लड़का भी तो इसीलिए तलाशते हैं ना, ताकि कंपेटेबिलिटी बनी रहे, मेडिको रहे, प्रैक्टिस में उनका कॉपरेशन एक दूसरे का टाइम शेड्यूल जो है वो बना हुआ रहे करके। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जैसे मैंने बताया कि मेडिकल लड़की की दरकार है, होम्योपैथ हो, आयुर्वेद हो, और अगर नहीं रही तो वो किसी प्रोफेशनल डिग्री से, जैसे बीफार्म से हो या फार्मा डी उसने किया हुआ हो, या और भी कोई मैनेजमेंट कोर्सेस वगैरह उसने किया हुआ हो, तो इस तरीके से ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ी लिखी कोई भी लड़की का रिश्ता वेलकम है, ऐसा नहीं कि नहीं है। ये सैयद घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर सैयद घराने से कोई बच्ची का रिश्ता मिल जाए तो बहुत बेहतर है, अगर नहीं है तो गैर सैयद घराने से भी, जिसमें शेख, पठान, खान बिरादरी आती है, ऐसे लोगों से ये रिश्ता करने में दिलचस्पी रखते हैं। चूँकि लड़के वाले अब नागपुर शिफ्ट हो चुके हैं, इसलिए कोशिश है उनकी या ख्वाहिश है कि रिश्ता नागपुर से हो जाए, नागपुर के आसपास से हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये हुआ कि जो लड़के या उसकी फैमिली की एक्सपेक्टेशन है, इस प्रोफाइल में मैंने आपके सामने वो रखा है अभी, और इस प्रोफाइल के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही हम लोग रिश्ता तलाश रहे हैं। तो लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने डेटाबेस में भी शेयर कीजिए। शेयर करने से हो सकता है किसी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और इस बच्चे के लिए निस्बत निकल के सामने आ जाए। जैसा मैंने आपसे बताया है कि लड़के के वालिद जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, रिटायर्ड हो गए हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी उन्होंने किया हुआ था, मदर हाउस वाइफ है, और इस बच्चे की एज जैसे मैंने आपसे बताई है कि 32 साल की है, उसके हिसाब से इसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो 18 मई 1991 का इसका डेट ऑफ बर्थ है, 18 मई 1991 डेट ऑफ बर्थ है, 5 फुट 6 इंच की हाइट है, कलर वाइडिश है बच्चे का, और जो हाइट है उसके हिसाब से 5'3", 5'4", 5'1", 5'2" के हाइट की बच्ची का जो रिश्ता है वो हम लोग तलाश रहे हैं इस बच्चे के लिए। बच्चे का कुरान पढ़ने का मामूल है, नमाज पढ़ता है, नमाजी है बच्चा। फैमिली में 4 मेंबर है, अम्मी अब्बा है और लड़का और उसकी एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। अभी इस वक्त में जो जॉब है बच्चे का वो एक रिनॉन्ड हॉस्पिटल है नागपुर शहर में, उस रिनॉन्ड हॉस्पिटल के अंदर में ये एज सीनियर फार्मासिस्ट जॉब कर रहा है। बेटी एक बहन है लड़के की, जो बड़ी बहन है उसकी शादी हो चुकी है और वो होम्योपैथ से, जैसा मैंने आपसे पहले ही बताया। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस प्रोफाइल में जो आपके सामने मैंने रखना था वो मैंने रखा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और हम आपसे विदा लेने से पहले एक बार फिर आपसे दरख्वास्त करेंगे कि अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला बटन याद से दबाएं, लाइक का बटन दबा दीजिए, ताकि एल्गोरिथम जो है यूट्यूब का वो हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सके और ज़्यादा लोगों तक रीच बढ़े और ज़्यादा लोगों तक की हमारी इस बात को पहुंचने में आसानी हो।
साथ ही साथ एक अपील है आपसे कि जो स्क्रीन पे आप बारकोड देख रहे हैं, उस बारकोड को स्कैन करके आप जो भी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं शादी हमारी के इस प्लेटफॉर्म के लिए, क्योंकि हम सिर्फ निस्बत सीरीज नहीं कर रहे हैं, रेवेन्यू मॉडल में भी हमारे लिए रेवेन्यू भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ इसलिए कि हम आने वाले वक्त में और भी विवाह आतंकवाद के सीरीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तलाक को रोकने के और इवेंट्स करना चाह रहे हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग की लाइनअप है की हुई, बट उसके लिए रेवेन्यू दरकार है। इस वजह से हमारी अपील आपसे है कि आप हमारे साथ में रेवेन्यू शेयरिंग पार्टनर बने, आप हमारे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने, और जो आपकी पॉकेट आपको इजाज़त देती है उसके हिसाब से आप रेवेन्यू शेयर करें। एक और अपील है आप सबसे कि रिलेटेड टू कस्टमर्स, हमारी ऑडियंस में आपका जो भी प्रोडक्ट आप प्रमोट करना चाहते हैं वो एडवर्टाइजमेंट्स भी आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं। आपका एडवर्टाइजमेंट हमारे ऑडियंस के काम का है तो वो आपको बिजनेस मटेरियलाइजेशन भी होता है। मुसलमानों को एक दूसरे के साथ में जुड़ के एसोसिएट होकर काम करना होगा, और आज के वक्त की ज़रूरत भी है कि एक दूसरे के प्लेटफॉर्म से एक दूसरे को बिजनेस बेनिफिट, रेवेन्यू मॉडल और कमर्शियल बेनिफिट्स भी मिलते रहे, क्योंकि अगर आपके कमर्शियल स्ट्रॉन्ग्स रहेंगे तो आपके सोशल स्ट्रॉन्ग्स बनेंगे। विदाउट कमर्शियल आपके सोशल कुछ भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। तो लिहाजा एक दूसरे को अपने अपने प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करते रहिए और एक दूसरे के साथ में अपने अपने बिजनेस मॉडल्स को शेयर कीजिए ताकि एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ा जा सके। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर आगे मुलाकात होंगी एक नए वीडियो में, एक नए प्रोफाइल या एक नई बात के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। आपसे एक बात विदा लेने से पहले बताते चलूँ कि बहुत सारी कॉन्स्पिरेंसी मुसलमानों के खिलाफ में हमारी न सिर्फ कुंवारी बेटियों को बल्कि शादीशुदा औरतों को बहकाने और वर्गलाने की भी रची जा चुकी है। उस पर से हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे पर्दा उठाते हैं, इसी प्लेटफॉर्म से हम उसको भी लेके चल रहे हैं। एक ऐसा नागपुर में जो पूरी कॉन्स्पिरेंसी हमारे पकड़ में आई है वो भी इंशाल्लाह आगे आपसे शेयर करूंगा कभी किसी वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।